माल्यार्पण कर सम्मान बंद करवावे। उम्मीदवार जी बेनीवाल के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद होता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, सैन से कहां सोता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, सैन से कहां सोता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अगले पायदान पर मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा, हाजी मूसा खान साहब आप आए और उद्बोधन दें। हाजी मूसा खान साहब। आज हमारे पाटौदी में पाटौदी पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित सत्ता संकल्प यात्रा में मंच पर आमंत्रित शेर राजस्थान रालोपा के सुप्रीमो नागौर सांसद आदरणीय हनुमान बेनीवाल साहब, सर्वप्रथम सम्मानित मंच और इलाके से सारे पूरे जिले से पूरे राजस्थान से तशरीफ लाए सभी भाइयों और बहनों और सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मुस्लिम समाज की तरफ से खुसूसी आपको सबको शुक्रिया अदा करता हूं। आदरणीय रालोपा सुप्रीमो नागौर सांसद भाई हनुमान बेनीवाल साहब का पाटौदी पधारने पर संसद मुस्लिम समाज की ओर से स्वागत और आमंत्रण करता हूं। आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल साहब जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से जवानों, किसानों और युवाओं करना मेघवाल समाज को आपस में लड़ाना, मुस्लिम समाज को आपस में लड़ाना, प्रधान की जो पाटौदी पंचायत समिति के अंदर राजनीतिक हत्या की गई, ये महिला थी। थोड़ा तो शर्म करनी चाहिए विधायक जी को, ये कोई मामूली बात नहीं है। 36 कौम की बहन बेटियों सब बराबर होती है। मतलब उसको अमलों को होटलों में उड़ा 40-40 दिन ये हरकतें करना ये अच्छी बात नहीं है। आप सब लोगों को, आप एक परिवार हो, अगर परिवार के अंदर किसी का आप टूपा दे रहे हो ये गलत है। एक पाटौदी पंचायत समिति एक परिवार है और बायतू विधानसभा क्षेत्र एक परिवार है, बाड़मेर जिला एक परिवार है, बालोतरा जिला एक परिवार है, राजस्थान एक जिला परिवार है। उसमें यह हरकतें करना आपको सोचना है, घटिया हरकत करते हैं। उसके अलावा हमारे इलाके में अपने निजी लोगों लोगों के लिए इन्होंने सब पता है, आवाज बुलंद करो, यही आपकी भलाई है हमारे इलाके में। इसके अलावा हेल्थ सुपरवाइजर को कोरोना काल के अंदर जो बेचारा हेल्थ सुपरवाइजर हमारा बनना पीसी पे लगा हुआ था,
उसको कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया, लेकिन किसी की प्राइवेट उनके खुद के विधायक जी के आदमियों की मेडिकल दुकानें बंद होने की वजह से उनको दूसरी जगह भेजा गया। ये लोगों के लिए कितना फायदा था, लेकिन इन्होंने बदमाशी की हर तरह से, चारों तरफ। से मैं तो कोशिश कर रहा हूं, 5 साल से लड़ रहा हूं, लेकिन आवाज तुम लोग दब रहे हो। दबने की क्या कारण यार, क्यों दब रहे हो? आवाज बुलंद करो, यही है आपकी भलाई है। बाड़मेर जिले में कभी एनकाउंटर सुने थे आपने? 70 साल 75 साल में कभी एनकाउंटर नहीं हुए। क्या हालात कर दिया एनकाउंटर बाड़मेर जिले के अंदर। अरे आपका मर्डर बाकी रहा, अब तो आप उस बात को समझो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, खुसूसी बोर्ड की चोट से आप अपनी ताकत से भाई उम्मीदों के उम्मीदवार बेनीवाल साहब को भारी मतों से विजय बनाए। ये संकल्प लेके जाएं, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ में खड़ा हूं, हनुमान बेनीवाल साहब आपके साथ में खड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। चाहे नूह का मामला हो, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाने वाली ताकतों के सामने बंदा डट के खड़ा है। इंसानियत, जो पार्टी मत देखो, बंदों को देखो, यही इंसानियत है। कसम खुदा की हकीकत बात लोगों को परेशान करता है, दिल दुखता है यार, दिल दुखता है। क्या हालात की है लोगों के, बिना नंबर की गाड़ियां काले क्वाच करके 50-50 इस पाटौदी पंचायत समिति के साधारण सीधा एरिया, उसके अंदर 50-50 गाड़ी 100-100 गाड़ी लेके आना। क्या यार, बेचारे बड़े बड़े लोग उनके साथ में जुल्म कर रहे, उनको शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए, उल्टी हरकतें कर रहे हैं। इसलिए मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप तशरीफ लाए। आपका आना हमारे सर आंखों पे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। आप 36 कौम से मेरी यही अपील है, आप अन्याय के खिलाफ लड़ो, चाहे कोई हो, सगा भाई हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ो यकीनन। बाकी आपको क्या बताऊं, आप खुद समझदार हो। कई चीजें ऐसी है जो यार छोटी बच्चे जो ई भीतर चलाते हैं, उनको यार उनकी आईडी बंद करवा देते। ये हकीकत, उनकी आईडी बंद करवा दी, हमारी रिचोली बंद करवा दी। तो यार ये किसका बच्चा? अपना बच्चा था। उसके अलावा स्टूडेंट को, बड़ों को लड़ाते हैं, वो उनकी साजिश लंबी चल रही है। उसके अलावा बच्चे जो कॉलेज के बच्चे हैं, उनको आपस में लड़ा दिया। अरे तुम्हारी हरदर्मी था, तुम्हारी निष्ठा कहां? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बच्चों में भी तुम राजनीति करने लगे। दर्द है इसलिए बोल रहा हूं, कसम खुदा की, मजाक नहीं कर रहा हूं। इतना दर्द है कौम के प्रति। मेरा कोई
आदरणीय भूराराम जी साहू आप आए और प्रिया सिंह जी को शॉल उड़ाकर स्वागत करें। प्रिया सिंह जी मेघवाल को आप शॉल उड़ाकर स्वागत करें। आदरणीय भूराराम जी साहू पधारें और गुलदस्ता भेंट करेंगे ओम प्रकाश जी बेरड़ गीड़ा युवा नेता। हमारे बीच में चुनाराम जी गोदारा पंचायत समिति सदस्य पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। मंच पर आकर आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा प्रिया सिंह जी मेघवाल रेसलर, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर, आप आए और अपना उद्बोधन दें। आप जोरदार तालियां बजाएं प्रिया सिंह जी मेघवाल के लिए। मंच पर उपस्थित अतिथिगण और बेनीवाल भाई साहब, सामने बैठे मेरे भाई और बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम और राम राम। तेजाजी महाराज की, राम सापीर बाबा की, बाबा साहब। आज मैं यहाँ पे आई हूँ पटौदी की धरा पे। आप सबको इतने लोगों का प्यार देख के दिल से बहुत खुशी हो रही है, बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है कि आप लोग मेरे भाई साहब को इतनी रिस्पेक्ट देते हो। और उससे बड़ी बात है कि इस बार पटौदी की धरा पे विजय होंगे हनुमान बेनीवाल जी। अभी तक मैं रास्ते में आई तो ये सोचती रही कि आज ही एक बाड़मेर की घटना हुई है और बहुत ही उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुख है। 2020 से लेके 22 का आंकड़ा देखें तो अब तक 13,890 उत्पीड़न महिलाओं के मामले हैं और 23 की अभी तो गणना भी नहीं हुई है। तो आप ये सोच सकते हो कि 15,000 तक मामले हो गए हैं। तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? घर में भी सुरक्षित नहीं है, स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है, बाहर भी सुरक्षित नहीं है। और वो क्यों सुरक्षित नहीं है? कि किसकी सरकार है? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी वाले हैं, वो कहते हैं हम राष्ट्र हिंदू बनाएंगे। मैं कहती हूं हम राष्ट्र हिंदू बनाएंगे तो 36 जात कहां जाएगी? मुस्लिम कहां जाएंगे? सिख कहां जाएंगे? ईसाई कहां जाएंगे? क्या भारत से बाहर निकाल दें इनको? गलत का साथ मत दो। अगर गलत का साथ नहीं देना चाहते तो हाथ उठा के बोलो कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सब कौम हमारी भाई है और हम, क्या हमारा भारत है और इस पे कोई राज नहीं कर सकता। सिर्फ उनके कहने से जातिवाद नहीं होता, हमें इस जातिवाद को खत्म करना है। मंच पे देखो कितने बैठे हैं। जातिवाद खत्म करना है कि नहीं करना? करना है ना। जातिवाद का पाठ कौन पढ़ाता है? हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई। ये अभी मुस्लिम भाई साहब ने बोला था तो दिल से खुशी हुई कि ऐसे लोग आएंगे तो नव राजस्थान का निर्माण होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आए दिन घटनाएं हो रही है, महंगाई इतनी है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। पेपर लीक होंगे तो ऐसे नव युवा बेचारे ये ड्राइवर बन के ही घूमेंगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमने गलत फैसला लिया है। सही फैसला लेते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। जिनको विरासत में राजनीति मिली हो उनके हमेशा अकड़ रहती है और जिन्हें खुद से कमाया है इसीलिए वो इंसान जमीन पे बैठा है
और यही बीजेपी का होता तो यहां पे एक कुर्सी होती, वो रेड कलर की होती, कांग्रेस की होती तो आसपास में सोफे होते, तो समझ लो उनका सिंहासन तैयार है। हमें इस बार हमारे भाई साहब के लिए मुख्यमंत्री की सीट पे बिठाना हमारा परम कर्तव्य है, और कर्तव्य हमेशा पूरा करने से होता है, वादे नहीं करना, संकल्प लेना है। अभी चल रहा है सत्ता संकल्प यात्रा, मैंने संकल्प लिया है, आप लोग भी संकल्प लो। सत्ता बदलनी है, हनुमान बेनीवाल जी को लाना है, आरएलपी को लाना है, हमारी बेटियां सुरक्षित हो, हमारे किसान भाइयों को हक मिले। किसान भाइयों को हक नहीं मिला ना तो सब जनता भूखी सोएगी। किसान आदमी धरती पे बैठा है और किसानों पे राज करने वाला BMW ऑडी मर्सिडीज में घूमता है। कूड़ा कूड़ प्रकाश उड़ती रहे आकाश, रजनी लागे राजिया मारी गावी गावेला तो दुनिया रे धक्का खावेला, और मारी खोजी खोजेला तो 3 नौकरी हुजेला। हनुमान जी बेनीवाल, ये जन जन की आवाज है, सतीश कोम की आवाज है। आने वाले चुनाव के अंदर ये एक मारवाड़ का नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम सबकी मजा ले वो कांग्रेस और बीजेपी सभी लोग रात को 12 बजे अपनी बहन बेटी कहीं चली जाती है, उसके ऊपर आंख उठा के भी किसी की हिम्मत नहीं होगी। साथियों, ये गुमराह करने वाले लोग कांग्रेस और बीजेपी खूब आएंगे। इसको आपको अगर इस हजारों की जड़ की एक ही जड़ है तो बटन है, वोट है, वो हनुमान जी के निशान के ऊपर आपको दबा करके वो काम कर दिया तो वो दिन भी दूर नहीं है। खूब आएंगे गुमराह करने वाले, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले, न खाऊंगा न खाने दूंगा, नदियां से नदियां जोड़ूंगा, ये झूठे बरगनाले वाले खूब आएंगे। इसलिए आपको जो कड़वी बात कहता है उसको आपको साथ देना है। धन्यवाद। मैंने कुछ अगर गलत कह दिया तो उसके मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी मेघवाल। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हरियाणा की धरती से डॉक्टर सिक्किम, जो किसान नेता है हरियाणा की, हमारे बीच में पधारी हैं। आप जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर सिक्किम का स्वागत करें, और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सिक्किम के कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद सर। तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की। आदरणीय भावी राजस्थान के मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल जी, सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मीडिया कर्मी, मेरी महिला शक्ति, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला और आप जैसे महान हस्तियों के दर्शन करने का मौका मिला। अब आपके पास मैं कुछ बातें रखने आई हूँ ताकि आप लोग हम लोगों की तरह गुमराह ना हो। हमारा एक चोर है और वो चोर राजस्थान में घुस गया। आप लोग समझदार हो, उस चोर को घुसड़े मत देना, क्योंकि हम 10 सीटें देकर आज बीजेपी के नीचे काम कर रहे हैं। और समस्या ये है, हमारी रोटी और बेटी, नस्ल और फसल सब सड़क के ऊपर बैठी है हरियाणा के अंदर। हम चाहते हैं उस चोर को हम हरियाणा में घुसने नहीं देंगे, और आप वादा करो कि आप राजस्थान नहीं घुसने देंगे, क्योंकि मैं उसी के हल्के की हल्के अध्यक्ष हुआ करती। उसके अंदर हमने चौधरी देवीलाल की शक्ल देखी थी, पर हालात ये है कि हमारी 10 सीटें लेके दोबारा से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनाई, और उसका नुकसान हम लोगों को लगातार हो रहा है। हम बहन बेटियां लगातार सड़कों पे लड़ रहे हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि जो लोग मंदिर को नहीं छोड़ते, तेजाजी महाराज को नकली ईंट भेंट कर सकते हैं, तो वो आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। तो अब हम बात करेंगे राजनीति की।
आप लोगों को जैसा पता है, हम लगातार 13 महीने आंदोलन कर रहे थे, पर हरियाणा में आज भी आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार हमारी सुन नहीं रही। वही राजस्थान के हालात है। यहाँ नस्ल और फसल की लड़ाई है और नस्ल और फसल को बचाना है तो सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करनी पड़ेगी। और व्यवस्था